इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान कह रहे थे, शरीर की चमक को देखकर आत्मा की चमक को मत भूल जाना। इस शरीर अपनी नियत आयु लेकर आया है। आत्मा की नियत आयु है, उपद्गल की नियत आयु है। आत्मा की आयु विव्यारने से आत्मा आयु कर्म के उदय से बांधता है। निश्चय ने से तो ये आत्मा चेतन है, कभी मरेगी नहीं, लेकिन विव्यार ने से आयु ये आत्मा आयु बांधती रहती है। हर पर्याय की आयु बांधती है। मनुष्य पर्याय की, त्रिंश पर्याय की, देव पर्याय की, नरक पर्याय की आयु बांधती है। और उस आयु में उतने समय तक ये आत्मा रहती है। उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है कि शरीर बूढ़ा होगा तभी आत्मा निकलेगी। ऐसा नियत नहीं है कि जब तक शरीर बूढ़ा नहीं होगा तब तक आत्मा नहीं जाएगी। ऐसा कोई नियत नहीं है। ना ऐसा शरीर का कि जब तक आत्मा की आयु खत्म नहीं होगी तब तक शरीर बूढ़ा नहीं होगा या शरीर में परिणमन नहीं होगा। शरीर अपना परिणमन कर रहा है, आत्मा अपना परिणमन कर रही है। शरीर अपना परिणमन कर रहा है, आत्मा अपना परिणमन कर रही है। जिसका परिणमन पहले हो गया वो निकल गया। कहते ना भैया, जिसका काम पहले हो जाए वो निकल जाओ, जिसका काम होता जाए वो निकलते जाओ। ऐसी आत्मा का काम पहले हो गया तो आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाएगी। शरीर का काम हो रहा है तो शरीर अपने हिसाब से बूढ़ा होता जाएगा, बिल्कुल ऐसा झरझर हो जाएगा, आखिरी तक एकदम क्षीण हो जाएगा। तो आचार्य ऋषि कह रहे, अर्ध में तक सम बूढ़ापना, बूढ़ापना आधे में तक के समान बन जाता है। किसी भी पीड़ित को क्लेशित को सड़े शरीर को देखकर नाक मत सिकोड़ना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। चमकती काया कम मलिन होगी, कभी पता नहीं चलेगा। ये जितनी सुंदर काया हैं ये कब मलिन हो जाएंगी, नियत नहीं है। चमकती काया कब सड़ जाएगी, कोई नियत नहीं है, क्योंकि इसका अपना स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। और इसका परिणमन जैसा भोग है हमारा, हम कितनी तीव्रता से, कितनी आसक्ति से भोगों को भोग रहे हैं, उसके हिसाब से शरीर का परिणमन चलता है। संयमित जीवन जीकर, संयमित भोजन कर कर, संयमित जीवन जीकर इस शरीर का भोग कर रहे हैं तो शरीर धीरे धीरे परिणमन करेगा। असंयमित होकर दिन रात इस शरीर का भोग कर रहे हैं तो शरीर जल्दी जल्दी परिणमन करेगा। जो जितना ज्यादा असंयम में जीता है उसका वृद्धापना उतनी जल्दी आ जाता है। जो जितना ज्यादा संयम में जीता है वो उतनी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और आचार्य कहते हैं, बुढ़ापे में वही व्यक्ति ज्यादा क्लेश को प्राप्त होता है, ज्यादा कष्टों को प्राप्त होता है। उसका शरीर वृद्धावस्था, उसी व्यक्ति का शरीर साथ नहीं देता जिस व्यक्ति ने युवावस्था में असंयम का भरपूर सेवन किया है, सीमित जीवन नहीं दिया। हर समय असंयम में जीवन जीता रहा, हर समय असंयमित जीवन जीता रहा। भोगों की जिसकी इच्छा बनी रही, लालसा बनी रही, तीव्र लालसा जिसके अंदर भोगों की रहती थी और जिसने अपनी शक्ति का तीव्र नाश किया है युवावस्था में, ऐसा जीव भी वृद्ध अवस्था में परेशान होता है। जो तीव्र परिणमन चला रहा है वो तीव्रता से जल्दी से अपनी शक्ति को, शरीर की शक्ति खत्म कर देता। आयु भले उसकी लंबी है लेकिन उसका शरीर की शक्ति पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग देखे जाते हैं कि आयु लंबी है तब भी सड़ सड़ के मर रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार के रोग गए, उठते नहीं, बैठना, चलते नहीं बन रहा, पड़े हैं बेड पे ही, उसी पे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। शरीर में जान ही नहीं है ना, शरीर में जान ही नहीं है। एक शब्द अपन बोलते हैं, शरीर में जान नहीं है। आत्मा में तो जान है, आत्मा में जान है। क्या करें, हमारे शरीर में तो जान ही नहीं है, बिल्कुल कुछ ही करते नहीं बनता, ये तो बिल्कुल भी साथ नहीं देता। जबकि आत्मा में जान है लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। जितनी शरीर की शक्ति थी सारी निकल गई।
इसलिए आचार्य मुनि कह रहे हैं इस शरीर पर भी आप ज्यादा राग मत करो। सेब फल को देखकर आपकी आंखें दौड़ रही हैं, मन मचल रहा है, टोकनी में रखे फल को उठाने का मन कर रहा है। मेरे मित्र उठाकर खा तो लेगा, पर तुझे उस फल की सत्यता का बोध नहीं हो पाएगा। एक टोकनी में फल रखा हुआ है, तुमको देखकर अच्छा लग रहा है, खा लूं खा लूं खा लूं, तो आचार्य कह रहे उठा के खा लोगे तुम, लेकिन यदि खा लिया तो सत्यता का बोध नहीं हो पाएगा उस फल की। उस फल की सत्यता का बोध करना है, आचार्य कह रहे रखे रहने दो, 3-4 दिन रखे रहने दो उसे। जब 3-4 दिन वो रखा रहेगा, जब वो सड़ने लगेगा, वही फल आपको लगेगा कचरा है, इसको फेंको यहां से। यही शरीर की सत्यता है। जो युवावस्था में लुभा रहा है शरीर, वही शरीर वृद्ध अवस्था में भारभूत लगता है। उस फल की टोकनी को रखा रहने दो, मात्र 4-5 दिन दे दो, समय दो, सारी समस्या का समाधान होगा। जिस फल को देखकर खाने के परिणाम हुए, जिस फल को देखकर चोरी करने के परिणाम हुए, जिस फल को देखकर असत्य जीवन जीने के परिणाम हुए, जिस फल को देखकर तुझे रखने के परिणाम हुए, तूने कितना पाप, उस फल ने तुझे कितना पाप करा दिया। एक पर तो दृष्टि गई, स्वभ्रम हुआ, उठाने के भाव हुए तो चोरी हुई, खाने के भाव परिणाम हुए तो असत्य जीवन हुआ, उठाकर जेब में रखने के भाव में हुआ तो परिग्रह हुआ। यानी 5 पाप उस फल को देखकर हो गए। मेरे मित्र, उस फल को 5 दिन टोकनी में रखा रहने दो, 6वें दिन तू ही कहेगा सुनो भाई इस कचरे को यहां से अलग करो। सेब वही है जिसे उठाकर खा रहा था, सेब वही है जिसे खा रहा था, आज फेंकने की बात कर रहा है। सेब फल धीरे से बोलता है मोक्षु, सबके दिन एक से नहीं होते। कल जब तू चमक देख रहा था तो उठाने के भाव कर रहा था, आज तू सड़न देख रहा है तो फेंकने की बात कर रहा है। मेरे मित्रों, युवावस्था चमकता से फल है और वृद्ध अवस्था सड़ा से फल है। ये युवावस्था चमकता से फल है और वृद्ध अवस्था सड़ा से फल है। जब सड़ जाएगा तो तेरे द्वारा जन्म दी गई तेरी संतान ही कहेगी एक किनारे बैठे रहो, हल्ला मत करो। फल सड़ने लगा, लोगों की आंखें फिरने लगी, क्योंकि आंखें फिरने का समय आ गया है, इसलिए लोगों की भी आंखें फिर गई हैं। आंखें फिरने का समय आ गया मतलब अब मरने का समय आया। आंखें फिर ली ना उसने, नटेल लिया, भैया मर गया, अरे आंखें फिर गई इसकी, मर गया बोलते ना। तो आंखें फिरने का समय आ रहा है तो लोगों की भी आंखें फिर रही हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे लोगों की भाषा बदल जाती है। आप अनुभव करना, घर के सदस्य, आप युवा हैं, जवान हैं, उनकी भाषा कैसी है, और जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे उनकी भाषा में कैसा अंतर आएगा। जो सम्मान की भाषा थी, जो आपसे डर की भाषा थी, आपके सामने कुछ नहीं बोलने के रहता था कि कैसे बोलूं, आज आपको डर के रहना पड़ता है, कुछ बोल ना दे। पहले सामने वाला डरता था कुछ बोलने से, आज आप डरते हो कुछ बोलने से। कितना अंतर आ गया। सबके दिन एक से नहीं होते। आंखें फिरें इसके पहले आंखें फेर लो। आपकी आंखें फिरें इसलिए पहले आप ही आंखें फेर लो दुनिया से। कोई भी मेरा नहीं है, उस सच्चाई को तुम ही जान लो। उस सेवफल सड़े उसके बाद तुम फेंको, उस सड़े उससे पहले ही उस स्वस्थ सेवफल में ही आप उसकी सड़ान देख लो। पर की आंखें मेरे तन से फिरें इससे पहले अपनी आंखें पर के राख की बंद कथाओं से फेर लो। जो आंखें फिरने से पहले आंखें नहीं फेर पाते,
उनको कोई देखने नहीं आता। मुमुक्षु सबके दिन एक से नहीं होते। आकर्षण कहीं नहीं है, आकर्षण तेरे भावों में है। वस्तु में आकर्षण है ही नहीं है। हमको लगता है ये वस्तु हमें आकर्षित कर रही है, वस्तु आकर्षित करती ही नहीं है। आकर्षण मेरा राग है बस। कोई व्यक्ति हमको अच्छा लग रहा है, हम कह रहे हैं उसका कितना सुंदर चेहरा है, उसका चेहरा सुंदर है ही नहीं है। तुमको सुंदर लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को तो उसकी पत्नी होने पर भी उसे सुंदर नहीं लग रही। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख कर कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, वो एक जिसके साथ रह रहा है उसे सुंदर ही नहीं लग रही, उसे दूसरी सुंदर लग रही है। दूसरे को ये सुंदर लग रही है और जिसके साथ वो रह रहा है उसे दूसरी सुंदर लग रही है। उसे लगे नहीं सुंदर, आकर्षण नहीं लग रहा उसे उसमें। दूसरे को उसमें आकर्षण लग रहा है और उसको अपनी पति को अपनी पत्नी में आकर्षण नहीं लग रहा, उसको दूसरी पत्नी में आकर्षण लग रहा है। तो वस्तु में तो आकर्षण है ही नहीं है। वस्तु में आकर्षण होता तो जब एक वस्तु दुनिया को लुभा रही है पर उसको नहीं लुभा पा रही, वही वस्तु जबकि उसके पास है, उसी की है, तब भी नहीं लुभा पा रही, वो दुनिया को लुभा रही। आकर्षण राग में है, उसे अब उस वस्तु से राग नहीं है, उसे उस व्यक्ति से वस्तु से राग नहीं रह गया, उसे वो आकर्षित भी नहीं कर रही है। वस्तु यदि आकर्षित करती तो सबको आकर्षित करना चाहिए था, लेकिन सबको आकर्षित नहीं कर रही। इसका सीधा सीधा संबंध है कि जिस व्यक्ति से हमको राग रहता है, जिस वस्तु से हमको राग रहता है, वो वस्तु हमको आकर्षित लगती है कि आकर्षित कर रही है, वास्तव में हमारा राग ही आकर्षित हो रहा है। पर हम निमित्त के इतने पराधीन हो गए, निमित्त के इतने आधीन हो गए कि निमित्त पर सारा बोझ डाल देते हैं। वस्तु ने आकर्षण किया, मेरी गलती नहीं थी, वो वस्तु इतनी सुंदर थी कि मैं आकर्षित हो गया। वस्तु इतनी सुंदर थी कि मैं आकर्षित हो गया। वस्तु सुंदर हो असुंदर हो, मेरा राग था इसलिए वो मुझे सुंदर दिखाई दे रही थी। तो राग नहीं होता तो वही वस्तु, जम्बू कुमार को 4 स्त्रियां आकर्षित नहीं कर पाई। 4 सुंदरियां, 4 सेठों की बेटियां आकर्षित नहीं कर पाई। दूसरे लोगों को, अरे कितनी सुंदर लड़कियों से इसकी शादी हो रही है, काश मुझे हमारी शादी होना चाहिए थी, इसको तो शादी करना नहीं है, जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, देखो तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों से। दूसरे सेठ, दूसरे राजा आकर्षित हो रहे हैं। जम्मू कुमार कह रहा, भैया एक रात की बात है, ये रात तत्व चर्चा में निकालेंगे। दूसरे बाहर बैठकर सोच रहे हैं, मेरे पास होती हम ऐसे भोग भोगते उनके साथ। और वो अंदर बैठा बैठा तत्व चर्चाएं कर रहे हैं, लुभा ही नहीं रही उनको। इतने हाव भाव दिखाने के बाद भी सब कुछ, क्योंकि उन बेटियों ने शादी इसी शर्त पे हुई थी। पिता ने, जम्मू स्वामी ने मना कर दिया, जम्मू कुमार ने, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे तो दीक्षा लेनी है। तो पिता ने कहा, नहीं, मेरी जवान का सवाल है, मैंने जवान दे रखी है अपने मित्रों को कि जब भी बड़ा होंगे तो आपकी बेटियों से हम अपने बेटी, पहले तो छोटे में ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी, बड़े होने पर इनकी शादी, कि मेरी तो बात की बात है और हमने जवान दे रखी है और आपको शादी करनी पड़ेगी। उसका ठीक है, आप उनसे पूछ लो कि मैं शादी करके चला जाऊंगा, एक रात रुकूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। उनको फिर भी मुझे शादी करनी है तो ठीक है। तो सोचा था लड़की जब ऐसा सुनेगी तो कौन मना ही कर देगी। लड़कियां भी शुरू से ही उसको अपना पति मान के रखी थी, बचपन से सुन के ही रखी थी इसी शादी होनी। तो उन्होंने भी कह दिया, नहीं, पति तो रहोगे आप ही, चाहे भले एक दिन के बनो। पर उन्होंने ये सोच लिया था, घर वालों ने मना भी किया लड़कियों से कि रहने तो बनो, और दूसरा लड़का ढूंढेंगे, कि जम्मू कुमार अकेला थोड़ी ना कोई अलग से है। तो लड़कियों का नहीं है, चिंता नहीं को पिताजी, ऐसा कौन व्यक्ति पुरुष होगा जो इतनी सुंदर लड़कियों को देखकर मोहित नहीं होगा। हम लोग रात भर में उसको रिझा लेंगे, रात भर तो है ना, रात भर में रिझा लेंगे।
1 मिनट में रिझा लिया जाता है, फिर तो रात भर की बात है। रात भर है हमारे पास, आप तो कर दो शादी, आप निश्चिंत रहो। वे पूरे फुल कॉन्फिडेंस में थी कि हम तो रात भर में उसको अपना बना लेंगे। पूरी रात चर्चा चल रही है, तभी वो अपना नहीं बना पाए, रिझा ही नहीं पाए, आकर्षित ही नहीं कर पाए, सारे प्रकार से हाव भाव देखा तब भी नहीं कर पाए। तो आकर्षण उनमें नहीं था, आकर्षण उनमें नहीं था। आकर्षण राग में होता है, और जम्मू सोमी को राग था ही नहीं उनसे। वो तो पिता ने जबान दी है, इसलिए कार्यक्रम पारिगण संस्कार का कर रहा हूं, और 1 रात के बाद अगले दिन चला जाऊंगा। कोई भी वस्तु आकर्षित ही नहीं करी उन्हें। तो आचार्यवन कह रहे हैं, तुम किसी को देखने लग जाओगे तो वो तुम्हें देखना बंद कर देगा, और तुम किसी को नहीं देखोगे तो दुनिया तुझे देखना आरंभ कर देगी। हम दुनिया को देखते हैं, इसलिए हमको दुनिया नहीं देखती। आप दुनिया को देखना बंद कर दो। हम दूसरों से आकर्षित होते हैं, इसलिए हम में आकर्षण नहीं हो पाता। जिस दिन तुम दुनिया को देखना बंद कर दोगे, दुनिया तुमको देखना प्रारंभ कर देगी। ये सत्य है। नेत्र बंद होने से पहले नेत्र बंद कर लो। आंख बंद होने से पहले तुम दुनिया से आंखें बंद कर लो। ये आंख बंद हो, इससे पहले इन आंखों को देखना बंद कर दो। जितने लोग अपने नैनों से अपने नैनों से आपके नैनों को देख रहे हैं, वे अभी सुंदर शिवफल को देख रहे हैं। ये लावण्य सौंदर्य को देख रहे हैं। ये लावण्य सौंदर्य शाश्वत नहीं है। जब तक देह के लावण्य हैं, तब तक ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि देहातीत हो सको। जब तक शरीर में शक्ति है, जान है, तब तक आप ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि आप देहातीत हो सको। जब तक ध्येय में दृष्टि है, तब तक वृद्धावस्था के कष्ट का वेदन करने वाले का वेदन नहीं हो सकता है। यदि स्वर्ग और मोक्ष पर आपकी दृष्टि नहीं है, वर्तमान पर्याय छूटने पर भविष्य की पर्याय का यदि तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक क्षण को वर्तमान की अवस्था को देखकर वृद्धावस्था का भी ध्यान कर लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।